मैं हूं दानिश रियाज और आज हम नीटन वॉल्व इंडस्ट्रीज के मालिक जनाब वीआर शरीफ वलीउल्लाह रहमान शरीफ साहब से मौजूदा बिजनेस एनवायरनमेंट पे गुफ्तगू करेंगे। जनाब वलीउल्लाह रहमान साहब, हमारा जो एपिसोड है बिजनेसमैन ऑफ द वीक में, आज के इस एपिसोड में खैर इस वक्त जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, आप उस बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसा देखते हैं? बिजनेस तो काफ़ी प्रॉब्लम तो कुछ ये लॉकडाउन से है ही है, और मगर जो भी लीगल और अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई ऐसा तकलीफ नहीं हो रही है जैसा मैं भी कर रहा हूँ। मुझे इधर मेरे भी काफ़ी लोगों में जानता हूँ तकलीफ नहीं है। बिजनेस ज़रूर कम हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं आया है कि भाई ऐसा बिजनेस करने के लिए डिफिकल्टी कुछ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जीएसटी के बारे में पहला इंसान था, एक नागपाड़े में फंक्शन में कहा था, पहला जीएसटी जो है ना वो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। उन लोगों को तकलीफ होगी जो इलीगल काम करते, लीगल नहीं काम करते। लीगल वालों को फायदा हो रहा है जीएसटी में। ये मौका नहीं कि मैं डिटेल में आपको समझाऊं। जीएसटी में फायदा ये हो, एक शॉर्टकट में बताता हूं आपको। जब वो वैट था उस वक्त आपको 3 साल 4 साल के बाद पता चलता था आपको ये फलाने ने टैक्स नहीं भरा, तो आप क्या पैसे से काट लेते थे, अकाउंट में से कट कर देते थे वो पैसा हमारे सामने सब जगह। अभी वैसा नहीं। अभी जीएसटी में ऐसा है कि आप जीएसटी जो आप एक बार भर दिए तो आपकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, और ये की टैक्स है जीएसटी, और बहुत अच्छा है और बहुत ही फायदेमंद है लोगों को। मैंने वो पहले भी लेक्चर में कहा था, आज लोग इसका शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि ये जीएसटी इस तरह से कायदे कानून जो है बहुत ज़्यादा आड़े नहीं आ रहे हैं। मैं लीगल में वही फिर से कहूँगा, अपनी कला की बुनियाद पे जो बिजनेस कर रहे थे उनको कहीं भी तकलीफ नहीं है। शॉर्टकट बिजनेस है, जल्दी मालदार बनने की नीयत से लोगों ने जो काम कर रहे थे उनको अलबत्ता तकलीफ हो सकती है। कुछ तो है, आपको कुछ बिजनेसों में कुछ गवर्नमेंट के कानून में कुछ बदलाव आया है, जैसा मटन के व्यापार वो एक तबका को तकलीफ हुई है, वो उसके चमड़े के रेट वगैरह। लेकिन प्राइम फेसिया अगर आप देखेंगे तो बिजनेस सब ठीक ठाक है। इस वक्त एक बात ये कही जा रही है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, यंग जनरेशन चाहती है कि रातों रात मालदार बन जाए। वो शॉर्ट टर्म बिजनेसेस के ऊपर अपनी तवानाई सर्च करती है। शॉर्ट टर्म का बिजनेस ये है कि रातों रात कैसे कोई भी नहीं बन सकता। वो यंग जनरेशन जो है उनका या तो उनको हालात से वाकिफ नहीं है। अभी हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हम रोते रहना नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट है, अभी देखिए बैंक ने जब इंटरेस्ट चार्ज करती है सूद, वो सूद हम जिसको हम सूद कहते हैं, वो बिल्कुल आधे से भी कमती कर दिया है, कम कर दिया। मतलब अभी बहुत 14, 15, 16, 17% था जब मैं बिजनेस करता। अभी वो 6.5%, 7% हो गया है। मतलब आसान नहीं है बिजनेस में, पैसा भी आसान मिलना आसान हो गया है। शर्त यह है कि आपका कारोबार ऑफिशियल हो, यानी लीगल आइडेंटिटी के साथ लीगल जो फॉर्मुलेशन है, सब चीजें पेपर पे मंथली। मैं थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए ये जो बैंक के पैसे से जो कारोबार करने के बारे में भी मांगे था है, उसके बारे में भी मैं आपको कभी टाइम देंगे तो मैं दूंगा। आप उसको आप फिल्म कर सकते हो, बता सकते हो। वो भी कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं तो उन चीज़ों को लेके तो हम उस पर से बात करेंगे। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है कि जितना लोग महसूस कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तो पैसा आसक किसी का भी नहीं बनता है। मैंने कहा कि भाई मुंबई में मैं तो बहुत तकलीफ होने, मेरे पास साइकिल थी पहले, साइकिल के बाद स्कूटर के बाद कार आई, कार बरसों साइकिल चलाया मैंने वीटी को घाट आपका मदनपुर से वीटी तक मेरे कोई रिलेटिव एडमिट थे मोबाइल में, मैं साइकिल में जाके खाना दे के आया था। ये कई साल के बाद साइकिल लेने के लिए मुझे कैसा लगे, फिर साइकिल के बाद बेच के स्कूटर लेने कैसा लगे, स्कूटर के बाद में मुझे कार लेने के लिए कैसा लगे। तो भाई ये तमाम चीजों को वक्त लगता है, पेशेंस तो होना चाहिए, आप होना चाहिए, रातों रात को बनता नहीं। इस वक्त जो इन्वायरमेंट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो बिजनेस इन्वायरमेंट को एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और नए बच्चों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि वो नए स्टार्टअप्स के साथ आएं, नए आइडियाज के साथ आएं और अपने बिजनेस को डेवलप करें। क्या टेक्निकल चीज़ों के ऊपर इस वक्त तवज्जो देने की जरूरत है? आप एक टेक्निकल आदमी हैं।
देखिए मुझे तो यहाँ पे हिंदुस्तान में भले लोग आबादी का भी रोना रो रहे हैं, लेकिन आबादी भी बर्डन तो कंट्री के ऊपर नहीं है। आज भी अच्छे लर्नेड लोग तो मिलते नहीं है। अभी ये तरीका ये भी हो गया है कि आदमी सेम बिजनेस रख के घूम रहा है। आदमी नौकरी ढूंढ रहा है और कंपनी आदमी ढूंढ रहा है, घूम रहा है। ऐसे कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो सब जगह जाके वो आदमी को चुन कर ला। तो ये हमारा उपक्रम है गवर्नमेंट से, मैं इसका डिमांड करता हूँ कि कुछ ऐसे संस्था बनाइए जिसके पास काम नहीं वहाँ के लेके आके एरिया वाइज है वैसा कुछ कोई भी जगह पे बहुत लंबी प्रोसीजर है। तो मैं खुद है, मुझे मशीन में आके मेरे को लोग चाहिए, लोग मिल नहीं रहे और लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, आदमी ढूंढ रहा हूँ। ये क्या दूसरा सवाल ये आता है कि हर चीज की शॉर्टेज है, हर चीज की शॉर्टेज है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? इतनी पॉपुलेशन की, क्योंकि लोग काम नहीं जानते, बनाना नहीं जानते। कुछ उनके पास आर्ट नहीं, आपके पास कुछ छोटी मोटी चीज बनाने की कला आपके पास है तो बिकती है, वो भी हमारे पास नहीं। टेक्निकल जो है वो टेक्निकल बिल्कुल कोई ये सब टेक्निकल ही है। अभी टेक्निकल में क्या होता है, कोई चीज बनाए, अभी हमने वॉल बनाया, वॉल में मेरे पास कम से कम 20 कंपनी मेरे कंपनी की वजह से चल रही है, क्योंकि मैं इसके कंपोनेंट में उन्हीं को देता हूं जो कंपनी की वो बना सकता है। महीने का कम से कम आपको कम से कम 60-70 लाख रुपया हम उन लोगों को दे रहे हैं जो हमको पार्ट बना के दे रहे हैं, और वही बना के दे सकता है जो मेरे साथ काम किया 5 साल, उसको काम आ गया काम, उसने 2 मशीन डाला, उसने महीने को 30-40 हजार रुपये कमा रहा है। अभी गाड़ी का मैकेनिक है, देयर सो मेनी थिंग्स। कोई चीज को अगर आदमी कुछ भी सीखा नहीं रहा है, अगर समझो 25-20 साल का आदमी आया है तो मेरे पास लेके आके वो कहता है कि इसको काम पे रखो, भाई कुछ आता ही नहीं इसको। अभी उसने खेल कूद में निकाल दिया और 20 साल हो गया, अगर पढ़ाई भी नहीं करी तो वो आदमी अभी और 2-5 साल 7 साल डालेगा जब जाके कुछ बनेगा, लेकिन उतना पेशेंस उसके पास है नहीं। माँ बाप उसको शादी करना चाहते हैं पर वो कुछ आता नहीं है कमेंट। ये सब प्रॉब्लम, और खासकर हमारी होम में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप की गाइडेंस की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यूथ्स को गाइड करें कि नए जो बिजनेस एनवायरनमेंट ओपन हुए हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को तैयार। देखिए मेरे तुम्हारा मदनपुर में है, हम लोग साथ में काम करते हैं, इसमें साथ में काम करते हैं हम लोग फैक्ट्री में जहाँ मैं वापस था। तो शॉपर देखते हैं, वो इंजीनियर से वो अपने डिपार्टमेंट में, मैं अपना शॉप पर था। अभी वो तो कंपनी बंद हो गई, किधर चली गई, तो उनका लड़का कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, कुछ 11वीं-12वीं क्या हुआ पता नहीं, तो वो मेरे पास लेता है, कुछ भी काम आता है तो मैं मेरे जान पहचान के लिए तो मैंने उनको काम पे रखा, उसको काम सिखाया, मेरे पास काम किया, उसको तनख्वाह भी दिया मैंने उनको। 2-3-4 साल काम करने के बाद वो चाहे कि कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको मशीन भी दिए और बिजनेस करने की कोशिश की, नहीं जमा क्योंकि उतना अच्छे तरीके से काम सीखा नहीं। फिर बाद में हमारे जो भी उन्होंने वाल लाइन जो है इंटरनेशनल लाइन है, वो दुबई गए, सऊदी गए, वहाँ से माशाल्लाह अच्छा पैसा मिला, यहाँ से मकान लिए, जिंदगी खड़े गए। अब यहाँ आए मुंबई में, अभी उन्होंने वहाँ से सऊदी में थोड़े प्रॉब्लम हो गए, तो यहाँ आने के बाद फिर मुझे उनके फादर ने अप्रोच किया कि भाई ये लड़के अभी मेरे पास काम कर रहे हैं, 150 रुपये तनख्वाह है, घर रहना घर पे दिया कंपनी ने, गाड़ी दी कंपनी ने आने जाने के लिए, और 50,000 पैसा लिया। आप देखिए अभी उनका अभी बेटी की शादी है, तो ये हुआ क्या नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं। हम कई ऐसे लड़के हैं मेरे पास काम सीखे, लोगों ने आके मेरे पास दिए, इसको काम सीखो, काम सीखे, अभी कुछ फैक्ट्री में कुछ टनल बन रहा है, काम कर रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन तुम करना चाहे तो स्किल को डेवलप करें तो फिर मौके हैं कोई भी काम सीखने के, कोई भी किसी की दुकान पे आप रख दो बिजनेस व्यापार के लिए, वो भी वहाँ भी कपड़े का दुकान है, उसको कपड़ा कहाँ से लाते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसा इसको धंधा करना चाहिए, वो सीख जाता है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भाई जितने भी मेरे सराउंडिंग में है, मैंने कहा मेरे कंपनी में तो ये 700-800 रुपये तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो कई एम्प्लॉय छोड़ के जो सेक्टर है उनको भी मैं काम देता हूँ। अभी मैंने ये बताया तुमको ये करनी है, मेरे पास इंजीनियर 2-4 इंजीनियर छोड़े, अभी अपने फैक्ट्री चला रहे हैं, मेरे से अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर वो मदद के लिए मैं मदद भी करता हूँ। मैं ऐसा कॉम्पिटिटर ट्रीट नहीं करता
क्योंकि मेरे पास तो काम माशाल्लाह अल्लाह का दौर इतना है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक लड़का मेरे पास इंजीनियर था महाराष्ट्र में, 20 साल तक नौकरी किया, 20 साल। अभी उसने फैक्ट्री डाला पैसा जमा करके। अब उसके पास कुछ ऐसे आदमी मिले जो अपनी फैक्ट्री नहीं बना सकता, मेरे पास आया। मैं चाह तो मना कर सकता था उसको, मैं मना कर सकता क्योंकि उसको तो मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं ये नियत नहीं रखता। मैंने उसको दिया, काम ला के दिया, 1 करोड़ का काम दिया उसने मेरे को, और मैं इसका एडवांस लिया, बना के दे रहा हूँ, बेचेगा हूँ। अब बताइए 1 करोड़ का काम लाने की ताकत रखा उसने। तो एक तो चीज ये भी समझ में आती है कि अगर हाँ। जो लोग इस्टेब्लिश हैं, हाँ। वो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो नए आने वाले जनरेशन की मदद करे, सपोर्ट करे, हाँ, उनको एक इनकरेज करने की कोशिश करे। वो भी हमारे जो भी लोग ये होता ऐसा है कि लोग गलत सोच लगा में रखते हैं कि ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, मेरे कल सामने खड़ा हो जाएगा, मेरे उस तरीके की भी एटीट्यूड है, बिजनेस नहीं सिखाते। लेकिन मैं तो आपको, मैं अगर चाहो तो मैं लेके लाइन लगा दूं, जो मेरे पास काम सीखने वाले कितने फैक्ट्री ओनर बन गए और मेरे से बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं और मैं उनको काम भी देता हूँ। तो इस तरह कई लोग, कई फैमिली बसे हुए हैं यहाँ हम में, तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन मैं किसी के कुछ ऐसा जानता नहीं, लेकिन सब ऐसा करते नहीं है। सऊदी में, दुबई में निटान देखते ना, काम जल्दी मिल जाता है क्योंकि इनका एक्सपर्टीज है। तो कहने का मतलब ये कि रोने वाले को तो कोई कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी क्या है कि ना माँ बाप सही गाइड कर पाते बच्चों को, वो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ना कोई रिश्तेदार ऐसे कोई गाइड कर सकते हैं, ना खुद से कोई सीख सकता हो, वो खुद से कोई डिसाइड करता है। तो काम सीखना चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत सारे आज एक, आप पता है आपको, एक प्लम्बर का मिलना मुश्किल है। एक प्लम्बर डेली 1000-1500 रुपये कमाता है। सही। प्लम्बर, बिल्कुल। कारपेंटर का शॉर्टेज है। सही। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कंट्री के अंदर कोई काम की कमी है। सिर्फ गवर्नमेंट के नाम पे रोने वाले को तो फिर तो वो कुछ भी कर नहीं सकते। और ये भी हम सोचते हैं, मैं बताता हूँ दूसरा और एक बात है, हमारे लोग तो कभी सोचते हैं पार्शलिटी है, काम है, वो हो सकता है कुछ % हो, लेकिन अगर आपके पास कला है तो कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आपको। आप भारत पटेल हो, लाइफ सेंटर हो, आपके पास खुद चल जाएंगे। अगर आपके पास कला है, आपका आर्ट है, आप काम अच्छा करते हो, आपकी ईमानदारी से काम करते हो, ये अगर आपका रिकॉर्ड बना हुआ है तो आपको कोई भी पार्शलिटी नहीं है।